नमस्कार दोस्तों, खुशहाल स्टडी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे प्रेडिकेट पार्ट। हम पढ़े थे पार्ट ऑफ सेंटेंस, जिसमें हम सब्जेक्ट पार्ट पढ़ चुके हैं। आज हमारा दूसरा पार्ट है प्रेडिकेट पार्ट। यानी प्रेडिकेट पार्ट क्या होता है ये देखेंगे, ऑब्जेक्ट क्या होता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये सब आज हम देखेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट कर। पिछले वीडियो में हमने क्या क्या पढ़ा था, आपका पार्ट्स ऑफ सेंटेंस हम पढ़ रहे थे। पार्ट्स ऑफ सेंटेंस यानी सेंटेंस के भाग। अब इसमें हमने क्या क्या बताया था आपको कि एक भाग आपका क्या होता है, सब्जेक्ट होता है, और दूसरा पार्ट कौन सा होता है आपका, प्रेडिकेट होता है। अब सब्जेक्ट में मैंने आपको क्या क्या बताया था, या तो आपका केवल मेन वर्ड यानी हेड वर्ड हो, हेड वर्ड या मेन वर्ड, मेन वर्ड यानी मुख्य शब्द तो आएगा ही आएगा। और प्रेडिकेट पार्ट में आपकी वर्ब आएगी ही आएगी, यानी क्या, वर्ब आएगी ही आएगी। इतना तो होता है। देखो कोई भी सेंटेंस हो, अगर सेंटेंस है तो सेंटेंस में दो पार्ट से मिलकर के बना होता है, एक सब्जेक्ट से और एक प्रेडिकेट से। सब्जेक्ट में आपका मेन वर्ड होगा ही होगा, यानी मुख्य शब्द होगा ही होगा, और प्रेडिकेट में वर्ब होगी ही होगी। अब मैंने बताया था सब्जेक्ट में आपका क्या क्या हो सकता है, क्वालिफायर हो सकता है, और आपका क्या बताया था, डिटरमाइनर हो सकता है। ये जरूरी नहीं है कि आए ना, लेकिन ये जरूरी है, इसके बिना सेंटेंस नहीं बनेगा। ऐसी वर्ब के बिना प्रेडिकेट पार्ट नहीं बनेगा। तो इधर देखो क्वालिफायर भी आ सकता है और डिटरमाइनर भी आ सकता है। इसे हम डिटेल में पढ़ चुके हैं सब्जेक्ट पार्ट को। ठीक है, आज हम प्रेडिकेट पार्ट को पढ़ेंगे। तो देखो प्रेडिकेट पार्ट में को मैं देखो दूसरे पेज पे ले लेता हूँ, नेक्स्ट पेज। ठीक है, जैसे प्रेडिकेट पार्ट है, क्या है, प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट में हमारा देखो क्या क्या हो सकता है। पहला केस तो ऐसा हो केवल वर्ब हो, दूसरा केस हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हो प्लस मेन वर्ब दी हो। तीसरे केस में प्रेडिकेट इस तरीके से भी हो सकता है कि वर्ब हो प्लस आपका कॉम्प्लीमेंट हो। क्या हो, कॉम्प्लीमेंट, जिसे हम पूरा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, जो इस तरीके से हो यानी वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में आपका क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या फिर एडजेक्टिव हो सकता है। चौथा केस इस तरीके से हो सकता है कि आपका वर्ब हो, वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट में आपका नाउन हो, एडजेक्टिव हो, पास्ट पार्टिसिपल हो, प्रेजेंट पार्टिसिपल हो, ये सारी चीजें हो। या केस इस तरीके से होता है कि वर्ब भी दी हो और एडवर्ब भी दिया हो। क्या दिया हो, एडवर्ब भी दिया हो। यह हमारा प्रेडिकेट पार्ट इस तरीके से हो, जैसे वर्ब हो, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट दिया हो। क्या दिया हो, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट भी देखो दो तरीके के होते हैं, एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है। इस तरीके से दिया हो सकता है। तो ये सब हम अभी आगे पढ़ते जाएंगे। ठीक है, और देखो नेक्स्ट हमारा ऐसे भी हो सकता है, जैसे वर्ब दिया हो, वर्ब के बाद में आपका ऑब्जेक्ट दिया हो। ऑब्जेक्ट में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दोनों ऑब्जेक्ट आते हैं। ठीक है, इसके बाद में फिर आपका कॉम्प्लीमेंट दिया हो। कौन सा दिया हो, कॉम्प्लीमेंट। पिछले में मैंने बताया था, पीछे आपको क्या था, कॉम्प्लीमेंट किसका बताया था, वर्ब का बताया था। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट भी दिया हो, यानी ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट। जो ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट होगा वो भी देखो आपका क्या हो सकता है, या तो आपका नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो जो प्रेडिकेट पार्ट है उसमें देखो वर्ब तो नेसेसरी है ही है, उसके साथ में क्या क्या चीज आ सकती है वो हम आगे वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो हम उसे समझते हैं। प्रेडिकेट करते हैं। प्रेडिकेट, प्रेडिकेट का मुख्य शब्द वर्ब होता है। यानी प्रेडिकेट हम किसे कहते हैं, मुख्य शब्द क्या होता है, वर्ब होता है। वर्ब एक शब्द भी हो सकता है, जैसा कि ऊपर तालिका में दिखाया गया है। इसके विपरीत वर्ब कई शब्दों का समूह भी हो सकता है। यानी वर्ब कई शब्दों का समूह भी हो सकता है और एक शब्द भी हो सकता है। अब जैसे हम इस टेबल में देखते हैं, नीचे टेबल में देखते हैं, जैसे देखो टेबल में ये क्या कह रहा है, टेबल में ये कह रहा है देखो हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब, यानी कि दोनों वर्ब दी हुई है। यानी कौन कौन सी दी हुई है हमें, हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब। जैसे देखो प्रेमा इज स्माइलिंग, यानी कि स्माइल कर रही है। तो देखो यहाँ पे ये इज क्या है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गई यानी सहायक क्रिया, और ये क्या होगी आपकी मेन वर्ब। मेन वर्ब में क्या है, मेन वर्ब प्लस आईएनजी दी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेमा एंड उषा आर कमिंग। प्रेमा और उषा यानी ये दोनों क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और ये कौन सा, प्रेडिकेट। तो यहाँ पे ये क्या हो गया, आर हेल्पिंग वर्ब और कमिंग मेन वर्ब हो गया।
नेक्स्ट है सम ऑफ द बॉयज, कुछ लड़के वर लाफिंग, हंस रहे हैं, हेल्पिंग वर्ब और ये मेन वर्ब हो गई। ऐसे बी सेल कम, बी सेल कम, हम आएंगे, ठीक है। तो सेल क्या हो गया यहाँ पे, हेल्पिंग वर्ब, और कम क्या हो गया, मेन वर्ब हो गया। ये तो केवल उसके लिए पार्ट था, जैसे प्रेडिकेट पार्ट में केवल वर्ब दी हो, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब। जहाँ ऑब्जेक्ट दिया हो तो उसे कैसे देखें वो भी देखो। पहले ये देखो, जैसे ऑल ऑफ यू, यानी आप सब लोग, कैन गो, तुम जा सकते हो, यानी तुम सब लोग जा सकते हो। अब जैसे देखो यहाँ पे सब्जेक्ट में बात करें तो ऑल ऑफ यू है। अब यू यहाँ पे क्या है, एक प्रोनाउन हो गया, यानी मेन वर्ड हो गया। ऑफ आपका प्रपोजिशन है और ऑल आपका डिटरमाइंड में आ जाएगा, ठीक है। कैन गो, ये आपका कौन सा पार्ट है, प्रेडिकेट पार्ट है। तो यहाँ पे ये हेल्प यानी कि कैन है, और ये आपका गो क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और ये आपकी मॉडल हो गए। नेक्स्ट है हिज फ्रेंड में एग्री, उसके मित्र में एग्री कर सकते हैं। द इलेक्ट्रिसिटी हैज फेल्ड, जो लाइट है वो फेल हो चुकी है। इट हैज बीन रेनिंग, बारिश हो रही है। अब देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है आपका, केवल इट है, क्या है, केवल सब्जेक्ट इट है, जबकि इधर क्या है, हैज बीन रेनिंग। तो हैज यहाँ पे क्या हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, और रेनिंग क्या हो गई आपकी, मेन वर्ब हो गई। दे वर पनिश्ड, उन्हें दंडित किया गया, यहाँ पे क्या आ गया, पनिश क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और ये कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब। अब नीचे क्या कह रहा है, नीचे दे रहा है वर्ब के बाद एडवर्ब या एडवर्ब फ्रेज आ सकता है। यानी अभी देखो वर्ब के बाद क्या था, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब थी। अब देखो ये कह रहा है कि वर्ब के बाद एडवर्ब भी आ सकता है आपका, वर्ब के बाद क्या आ सकता है, एडवर्ब आ सकता है, एडवर्ब फ्रेज आ सकता है, जैसा कि नीचे टेबल से हमें ज्ञात होगा, ठीक है। एडवर्ब फ्रेज शब्दों का वह समूह जो एडवर्ब का काम करता है। यानी एडवर्ब फ्रेज क्या होता है, फ्रेज का अर्थ ही होता है कि शब्दों का समूह। तो एडवर्ब फ्रेज है तो क्या है, एडवर्ब का काम करेगा, इसमें शब्द समूह आएंगे। एडवर्ब और एडवर्ब फ्रेज दोनों के लिए एडवर्ब का प्रयोग किया गया है। अब देखते हैं हम टेबल को समझते हैं। जैसे टेबल 11 में दे रहा है ये वर्ब प्लस एडवर्ब, यानी कि वर्ब के साथ में हमें क्या दे रहा है, एडवर्ब और दे रहा है, वर्ब प्लस एडवर्ब। जैसे सेंटेंस देखिए, दे वर्क हार्ड, दे वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं। तो दे आपका क्या हो गया, सब्जेक्ट पार्ट हो गया, वर्क आपका क्या हो गया, मेन वर्ब हो गई, और हार्ड आपका क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्या हो गया, एडवर्ब हो गया। ऐसे भी कर सकते हैं, दे वर्क हार्डली, दे वर्क हार्ड, ठीक है। नेक्स्ट है आपका सी वेंट अवे, आइदर प्रेमा और लता विल कम बैक। तो विल आपका क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, कम मेन वर्ब, और बैक क्या हो गया आपका, एडवर्ब। तो जो इधर का जो पार्ट दिया हुआ है ये सब क्या है, एडवर्ब का पार्ट है, और ये कौन से हैं आपका, हेल्पिंग वर्ब भी है और मेन वर्ब, ये सब ये है, ठीक है। यानी प्रेडिकेट पार्ट में देखो वर्ब तो आपकी होगी, उसके अलावा हो सकता है एडवर्ब हो, एडवर्ब फ्रेज हो, या आपका कॉम्प्लीमेंट हो, ऑब्जेक्ट हो, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, कुछ भी हो। यानी एक सेंटेंस बनाने के लिए सेंटेंस में आपका एक सब्जेक्ट होगा और एक आपका कौन सा भाग होगा, प्रेडिकेट। यानी कि सब्जेक्ट में हेडवर्ड होगा, यानी मेन वर्ड या हेडवर्ड, और इधर वर्ब में क्या होगी, वर्ब होगी, और इसमें अलग से कुछ भी हो सकता है, ठीक है। केवल इतना भी हो सकता है जैसे दे वर्क वो कार्य करते हैं, आगे देखो इसकी कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इस तरीके से हो सकता है। अब देखते हैं, जैसे और एग्जाम्पल देख लेते हैं, दीज प्लेयर वर रनिंग फास्ट, ये खिलाड़ी तेज दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे फास्ट क्या है, एडवर्ब है। हिज सेकंड सन लिव्स इन शिमला, उसका दूसरा लड़का शिमला में रहता है। बोथ ऑफ देम, वे दोनों एक्टेड फूलियसली, यानी मूर्खतापूर्वक कार्य करते हैं। ऑल ऑफ द गेस्ट, सभी गेस्ट जो मेहमान हैं, आर हेयर, यहाँ पर हैं। दे डिड नॉट रीच इन टाइम, वे समय पर नहीं पहुँचे। हु प्ले इन द मॉर्निंग, सुबह कौन खेलता है। दी कैटल वर इन द फील्ड, जो आपके मवेशी हैं वो कहाँ हैं, मैदान में हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या कह रहा है, कुछ वर्ब्स के बाद कॉम्प्लीमेंट आते हैं। जैसे अभी हमने पिछले उस सेंटेंस में हमने क्या देखा, केवल उसमें क्या था आपका उसमें केवल आपका आ रहा था, प्रेडिकेट पार्ट में क्या था, केवल वर्ब थी, वर्ब के बाद हमने एडवर्ब देखा। अब यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं, वर्ब के साथ में हम कॉम्प्लीमेंट वाले वाक्य देखते हैं, ठीक है। जैसे ये कह रहा है कुछ वर्ब के बाद कॉम्प्लीमेंट होते हैं, यानी पूरक आते हैं। कॉम्प्लीमेंट्स या तो नाउन या एडजेक्टिव हो सकते हैं, यानी जो कॉम्प्लीमेंट होंगे वो क्या हो सकते हैं, या तो नाउन होंगे या फिर आपके क्या होंगे, एडजेक्टिव हो सकते हैं। ऐसे नाउन या एडजेक्टिव को सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहते हैं। अब देखते हैं हम टेबल को समझते हैं। जैसे इसमें हमारा क्या आएगा, जैसे वर्ब
वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट। कॉम्प्लीमेंट में क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या फिर आपका एडजेक्टिव हो सकता है, ठीक है। जैसे देखिए डॉग्स आर एनिमल, यानी कि जो कुत्ते हैं वो क्या है, जानवर हैं। तो आर तो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, और एनिमल क्या हो गया आपका कॉम्प्लीमेंट, यानी नाउन है। क्या ये नाउन है, यानी पूरक है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या होता है, पूरक। प्रेमा इज अ स्टूडेंट, प्रेमा एक छात्र है, तो अ स्टूडेंट हो गया, तो ये कॉम्प्लीमेंट हो गया। दिस इज अ चेयर, ही मस्ट बी अ गुड टीचर, काऊ आर वेरी यूजफुल एनिमल, जो गाय है वो कैसी है, बहुत ही यूजफुल एनिमल है। अब देखो यहाँ पर एनिमल क्या हो गया आपका, एक नाउन हो गया, और ये पूरा किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का काम कर रहा है, ठीक है। ऐसे योर ब्रदर इज अ गुड मैन ऑफ नेचर, यानी आपका भाई अ मैन ऑफ गुड नेचर, एक अच्छे नेचर का व्यक्ति है। क्लियर हुआ। जो भी सेंटेंस होगा उसमें मेन वर्ड होगा प्लस आपका क्या हुआ, वर्ब होगी। इसके अलावा इन सबको के साथ में आपका देखो क्वालिफायर भी हो सकता है, डिटरमाइनर भी हो सकता है। ऐसे ही वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट में नाउन हो सकता है, एडजेक्टिव हो सकता है, एडवर्ब हो सकती है। वो किसके लिए आएंगे, वो प्रेडिकेट पार्ट में भी आ सकते हैं, और वही चीज आपकी सब्जेक्ट पार्ट में भी हो सकती है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका वर्ब प्लस कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव, यानी अभी कॉम्प्लीमेंट नाउन बताया था, अब ये क्या बता रहा है, कॉम्प्लीमेंट में एडजेक्टिव बता रहा है। जैसे दोज फ्लावर्स वर प्रेटी, वे फूल कैसे सुंदर हैं। दोज बॉय दीज बॉय, ये लड़के आर वेरी इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट है। तो देखो प्रेटी सुंदर यानी एडजेक्टिव है, इंटेलिजेंट एडजेक्टिव है, हंग्री एंड कैसा है एडजेक्टिव, ब्यूटीफुल एडजेक्टिव, और बरीड कैसा है एडजेक्टिव है, ठीक है। अभी आगे क्या कह रहा है, वर्ब के बाद उसका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या जैसे वर्ब के बाद क्या आ सकता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, या डायरेक्ट ऑब्जेक्ट एक नाउन या प्रोनाउन होता है जिस पर वर्ब को सीधा प्रभाव पड़ता है, तथा सब्जेक्ट के साथ सर्वदा विभिन्न व्यक्ति या वस्तु होती है। यानी इसका कहने का अर्थ ये है कि जैसे वर्ब है, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट भी आ सकता है। तो ऑब्जेक्ट कैसा हो सकता है, या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है या फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ सकता है। तो जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है वो हमेशा क्या होता है, या तो नाउन होगा या फिर आपका क्या होगा, प्रोनाउन होगा, ठीक है। वो कौन होते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब समझते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। जैसे ये कह रहा है वर्ब प्लस डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अच्छा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो क्या होता है, जैसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में अंतर क्या है। जैसे जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो आपकी वस्तुएं होती हैं, कोई वस्तुएं या थिंग्स होती हैं, ठीक है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जैसे लिविंग थिंग्स, जैसे मैन है, ही सी इट दे हिम हिज, ये सब इसमें आते हैं, ठीक है, नाउन या प्रोनाउन वाले। अब यहाँ पे देखिए ही इज रीडिंग अ बुक, वह पढ़ रहा है एक पुस्तक। वह क्या पढ़ रहा है, जैसे मैंने हम ऑब्जेक्ट को निकालने के लिए हम क्या पूछेंगे, जैसे रीडिंग वॉट, क्या लगा के पूछेंगे, रीडिंग वॉट, क्या पढ़ रहा है, तो उत्तर हमारा क्या आएगा, अ बुक। तो ये क्या आ गया आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। जैसे दे सेंट अ टेलीग्राम, उन्होंने एक टेलीग्राम भेजा। सेंट वॉट, सेंट वॉट, उन्होंने क्या भेजा, एक टेलीग्राम भेजा। आई सेल राइट अ लेटर, मैं एक लेटर लिख रहा हूँ। आई सेल राइट वॉट, मैं क्या लिख रहा हूँ, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अ लेटर। तो ये हम डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए लगाते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट है लता टुक वॉट, वॉट मतलब क्या लिया, लता ने क्या लिया, तो आंसर हमारा क्या है, अ न्यू मेडिसिन, उसने एक नई दवा ली। द कारपेंटर मेड वॉट, कारपेंटर ने क्या बनाया, तो उत्तर आया हमारा अ चेयर। तो ये हमारे क्या है, सब ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। नेक्स्ट देखिए, जैसे कुछ वर्गों के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट भी आता है। सब्जेक्ट के इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट के बीच तीन विभिन्न वस्तुएं या व्यक्ति या वस्तुएं होती हैं। जैसे अब ये क्या कह रहा है, जैसे कोई वर्ब है, वर्ब के बाद आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आ जाए, उसके बाद फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो वो चीज़ बता रहा है, ठीक है। तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को हम कैसे निकालते हैं, वर्ब के बाद वॉट लगाकर, WHAT वॉट लगा करके, ठीक है। ऐसे देखो अब जैसे यहाँ पे दे रहा है ये, दे रोट मी अ लेटर, उन्होंने लिखा, दे रोट मी अ लेटर। तो मैं इसमें कैसे लगाएंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालने के लिए, दे रोट हुम, क्या लगाएंगे, WHOM, दे रोट हुम, उन्होंने किसको लिखा, मी, उत्तर क्या आएगा, मी, मुझे। अब जैसे मैंने पूछा दे रोट वॉट, उन्होंने क्या लिखा, दे रोट वॉट, तो आंसर क्या आएगा, अ लेटर।
उन्होंने एक लेटर लिखा। तो अगर हम व्हाट लगाकर पूछेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा, अ लेटर। अब मैं पूछूं दे रॉट हुम, किसको लिखा, तो आंसर क्या आएगा हमारा, मी को लिखा। तो मी क्या हो गया यहाँ पे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में क्या हो जाएगा, अ लेटर हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है रमेश गेव मी, रमेश गेव हुम, तो आंसर क्या आएगा, मी। व्हाट क्या दिया, अ बुक दी। ऐसे हु सेंट यू, उन्होंने भेजा तुमको अ टेलीग्राम, एक टेलीग्राम भेजा। अब जैसे हम पूछेंगे सेंट व्हाट, क्या भेजा, तो अ टेलीग्राम। सेंट हुम, यू, तुमको। तो हुम लगा करके तुम बनाते हैं इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और व्हाट लगा करके हम क्या निकालते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट निकालते हैं। ठीक है, ये सब ऐसे ही हो जाएंगे आपके, ये सब एग्जाम्पल है। अब इनके बाद देखते हैं हम, जैसे कुछ वर्ब के ऑब्जेक्ट के बाद उनके कॉम्प्लीमेंट नाउन या एडजेक्टिव आते हैं, जिन्हें ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट भी कहते हैं। जैसे अभी मैंने बताया था आपको, वर्ब के बाद जो कॉम्प्लीमेंट आ रहा था वो क्या आता, या तो नाउन था या फिर एडजेक्टिव था। ऐसे ये कह रहा है कि जो नाउन या एडजेक्टिव आते हैं वो ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट भी हो सकते हैं। जैसे वर्ब हो, वर्ब के बाद फिर आपका ऑब्जेक्ट हो, फिर ये कॉम्प्लीमेंट हो, ऐसे भी आ सकता है। या वर्ब हो, वर्ब के बाद सीधा कॉम्प्लीमेंट हो, ऐसे भी आ सकता है। ठीक है, जो भी आपको क्लियर हो बस केवल समझते चलिएगा। अब देखते हैं जैसे इस वाले में, इस टेबल में देखो क्या क्या दे रहा है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब जैसे ही सेल, ही कॉल्स, उसने कॉल किया हर्षन, अपने लड़के को, मुन्ना। ही कॉल्स हुम, अब जैसे हम यहाँ हुम लगाएं, हु कॉल्स हुम, उसने किसको कॉल किया, तो आंसर हमारा क्या आएगा, हर्षन, अपने लड़के को। तो ये क्या हो गया, कौन सा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। कौन सा हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। हिम, हर्षन, मुन्ना। अब ये इसी का कॉम्प्लीमेंट है, जिस उसके लड़के का नाम क्या है, मुन्ना। बी कॉल इट, हम उसे बुलाएंगे एज इजी चेयर, इसे हम क्या कहेंगे, कॉल वूम, तो आंसर आया हमारा इट। तो ये क्या हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या बुलाएंगे, एक इजी चेयर कहकर, यानी इट मतलब इससे, एंड क्या कहेंगे, चेयर कह करके। दे इलेक्टेड हिम, उन्होंने उसे इलेक्ट किया, यानी इलेक्टेड हुम, तो आंसर आया हिम, उसे क्या इलेक्टेड किया, एज ए चेयरमैन। तो ये ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट है ये सब। ये क्या है, जो इधर वाला जो पार्ट है ये सब ऑब्जेक्ट के कॉम्प्लीमेंट है, न कि वर्ब के। ठीक है, वर्ब के बाद इन्होंने क्या दिया, ऑब्जेक्ट दिया, और ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट क्या दिया, ये दिया हुआ है, तो ये ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। ठीक है, इन्हें बस केवल आप समझिए अभी, और आगे जाकर के आपको क्लियर हो जाएंगे। ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने ऑब्जेक्ट से विभिन्न व्यक्ति या वस्तु नहीं होते, बल्कि प्रथम वाक्य में हर्षन और मुन्ना दो व्यक्ति हैं, इन्हें छोड़िएगा आप। ठीक है, नेक्स्ट समझिए टेबल नंबर 17। अब टेबल 17 में ये क्या कह रहा है, जैसे वर्ब आई, वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आया, और ऑब्जेक्ट का फिर क्या आया, कॉम्प्लीमेंट आया। ऊपर वाले में क्या था, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट नाउन था, यहाँ पे ये क्या कह रहा है, ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट एडजेक्टिव। ठीक है, जैसे दी पीपल, लोग, थॉट, सोचते हैं, मी मेड, मुझे पागल समझते हैं, यानी दी पीपल थॉट मी मेड। अब यहाँ पे हम आएंगे थॉट हुम, किसे सोचते हैं, तो आंसर हमारा आया मी, मुझे, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। थॉट व्हाट, क्या सोचते हैं, कि आई एम मेड। ठीक है, तो ये मेड किसके लिए आएगा, मी के लिए आया, तो मी के लिए मेड आया है, तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो गया। लेकिन ये क्या है, मेड पागल है, जैसे मेड मैन, मेड बॉय, तो मेड यहाँ पे क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, मेड मैन, यानी कि जो नाउन को की व्याख्या करता है उसे हम क्या कहते हैं, एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका दे फाउंड दी फिल्म बोरिंग, यानी उन्होंने फिल्म को कैसा पाया, बोरिंग पाया। ऐसी ब्लैंकेट कीप्स अस वार्म, हमें जो ब्लैंकेट का मतलब क्या होता है आपका कंबल, कीप्स रखते हैं, अस हमें, वार्म मतलब गर्म, हमें गर्म रखते हैं। तो अस का ही कॉम्प्लीमेंट क्या है, वार्म है, यानी वार्म गर्म किसे रखते हैं, हमें रखते हैं, तो ये किसका हो गया, कॉम्प्लीमेंट। तो ये जो इधर का जो पार्ट दिया हुआ है कॉम्प्लीमेंट में क्या है, ये सब एडजेक्टिव है। जैसे क्लेवर एडजेक्टिव हो गया, गलती एडजेक्टिव हो गया, हैप्पी एडजेक्टिव, नेसेसरी एडजेक्टिव, और ये किसके हैं, किसकी वो के लिए आ रही है, ऑब्जेक्ट के लिए आ रही है, ये कॉम्प्लीमेंट किसके हैं, ऑब्जेक्ट के। ठीक है, अब ये नीचे कह रहा है इस टेबल से प्रकट है कि एडजेक्टिव से बने ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट अपने ऑब्जेक्टिव्स की विशेषता बताती है। किसकी विशेषता बता रहे हैं, ऑब्जेक्ट की विशेषता बता रहे हैं, इसलिए ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट कहलाएंगे। अगर यही कॉम्प्लीमेंट वर्ब की विशेषता बताते तो ये क्या कहलाते, वर्ब कॉम्प्लीमेंट कहलाते। ठीक है, अब देखिए कुछ सम एडिशनल रिमार्क दे रहा है, ये क्या कह रहा है, सम एडिशनल रिमार्क।
सम एडिशनल रिमार्क, ये क्या है, जैसे हरी इज ए प्लेयर, हरी क्या है, एक प्लेयर है। तो देखो यहाँ से यहाँ तक का पार्ट क्या हो गया आपका, सब्जेक्ट पार्ट हो गया, और ये कौन सा हो गया, प्रेडिकेट पार्ट हो गया। तो यहाँ पर इज क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, और आपका अ प्लेयर ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट मतलब वर्ब कॉम्प्लीमेंट, क्या हो गया, वर्ब कॉम्प्लीमेंट, ये क्या है, नाउन है, ठीक है। ऐसे हरी टॉल, हरी कैसा, एक लंबा है, तो ये वर्ब हो गई, और ये वर्ब का क्या हो गया, कॉम्प्लीमेंट हो गया। हरी इज हेयर, हरी यहाँ है, तो ये इसका कॉम्प्लीमेंट हो गया, एडजेक्टिव में आ गया। हरी इज ऑन द प्लेग्राउंड, हरी कहाँ पर है, प्लेग्राउंड पर है, तो वेयर, हरी कहाँ पर है, प्लेग्राउंड पर है, तो ये किसका कॉम्प्लीमेंट है, ये इज का कॉम्प्लीमेंट है, यानी वर्ब का कॉम्प्लीमेंट है, ठीक है। अभी जैसे मैंने कॉम्प्लीमेंट बताया था आपको, क्या बताया था, वर्ब का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है और आपका ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट हो सकता है। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट क्या क्या हो सकता है, या तो नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव। ऐसे ही यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट क्या हो सकता है, नाउन हो सकता है या एडजेक्टिव हो सकता है। तो कॉम्प्लीमेंट किस किस का हो सकता है, वर्ब का भी हो सकता है और ऑब्जेक्ट का भी हो सकता है। प्रेडिकेट पार्ट में क्या क्या हो सकता है, वर्ब हो अकेली, या वर्ब के साथ में कॉम्प्लीमेंट आ जाए, या फिर वर्ब हो और वर्ब के साथ में ऑब्जेक्ट हो, फिर ऑब्जेक्ट का कॉम्प्लीमेंट आ जाए, इस तरीके से आ सकता है प्रेडिकेट पार्ट, ठीक है। अब देखते हैं पहले वाक्य में, अब ये क्या कह रहा है, पहले वाक्य में प्लेयर वर्ब इज का नाउन कॉम्प्लीमेंट है, दूसरे वाक्य में टॉल एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, तीसरे वाक्य में हेयर एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, और चौथे वाक्य में ऑन द प्लेग्राउंड एडवर्बियल फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है। यानी ये सब किसके कॉम्प्लीमेंट है, वर्ब के हैं। तो देखो पहले वाक्य में तो क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है, यानी जो पहले वाला है ये क्या है, नाउन कॉम्प्लीमेंट है। दूसरे वाले में क्या है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तीसरे वाले में क्या है, ये एडवर्ब कॉम्प्लीमेंट है, और चौथे वाले में क्या है, ये एडवर्ब, ये दे रहा है देखो, एडवर्ब फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है, क्या है, एडवर्ब फ्रेज कॉम्प्लीमेंट है। जब हम पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ेंगे तभी हमको क्लियर होंगे आपके, कि जैसे नाउन क्या है, एडजेक्टिव क्या है, एडवर्ब क्या है, ठीक है, ये सब तभी जाकर के क्लियर होंगे। अब देखो नीचे, अब ये नेक्स्ट एग्जाम्पल दे रहा है, ही बिकम अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बन गया। ही ग्रीव स्ट्रॉन्ग, वह मजबूत बन गया। सी लुक्स टायर्ड, वह थका हुआ दिख रहा है। दी केस सीम्स इंटरेस्टिंग, जो केस है वो बहुत ही इंटरेस्टिंग प्रतीत होता है। अब देखिए इनमें, अब जैसे ये कह रहा है उपयुक्त वाक्य में डॉक्टर, डॉक्टर क्या है, एक नाउन है, डॉक्टर क्या है, एक नाउन है। स्ट्रॉन्ग क्या है, एक एडजेक्टिव है। टायर्ड क्या है, पास्ट पार्टिसिपल है। इंटरेस्टिंग क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। क्रमशः बिकम, ग्रीव, लुक्स, ऑन, सीम्स वर्ब के कॉम्प्लीमेंट है। ये सब किसके कॉम्प्लीमेंट है, जैसे बिकम वर्ब है तो वर्ब का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, ग्रीव है, ग्रीव का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, लुक्स का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया, और आपका सीम्स का कॉम्प्लीमेंट ये हो गया। तो कॉम्प्लीमेंट जैसे है तो ये किसके, वर्ब के। वर्ब का कॉम्प्लीमेंट में क्या क्या आ गया, नाउन आ गया। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, एडजेक्टिव आ गया। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, पास्ट पार्टिसिपल आ गया। वर्ब के कॉम्प्लीमेंट में क्या आ गया, प्रेजेंट पार्टिसिपल आ गया। ये सब आ गया कि नहीं। अब ये सब चीज़ें, जैसे अब आप सोच रहे होंगे कि नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या है, पार्टिसिपल क्या है, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल, ये क्या है, ये हम आगे चल करके आपको क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। अभी आप केवल इनको देखते हुए चलिएगा, और जो जरूरी होगा वो मैं आपको बता दूंगा, आपको क्या नोट करना है क्या नहीं, ठीक है। अभी आप नोट करना चाहो तो केवल इतना कर लो कि jैसे वर्ब है, वर्ब के कौन कौन से कॉम्प्लीमेंट बन सकते हैं, नाउन कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, एडजेक्टिव कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, पास्ट पार्टिसिपल कॉम्प्लीमेंट बन सकता है, ठीक है। अब जैसे नीचे देखो, ये कह रहा है ही थ्रू द बॉल, उसने बॉल को फेंका। इस वाक्य में बॉल सकर्मक क्रिया थ्रू का ऑब्जेक्ट है। अब जैसे हम यहाँ पूछेंगे उसने क्या फेंका, थ्रू वॉट, तो आंसर हमारा क्या आएगा, दी बॉल। तो बॉल हम यहाँ पे क्या हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट हो गया यहाँ पे। नेक्स्ट देखिए, जैसे ही गेव मी अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया, गेव मी अ पेन। अब यहाँ पर हम आंसर लगा के पूछ सकते हैं, गेव वॉट, उसने क्या दिया मैं, गेव वॉट, तो आंसर हमारा क्या आएगा, अ पेन, उसने मुझे एक पेन दिया। तो अ पेन क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, नहीं ये कौन सा हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। वॉट लगा के हमारा क्या निकलता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। गेव हुम, अगर हम ऐसे पूछें, गेव हुम, उसने हमें क्या, मतलब गेव हुम, उसने मुझे क्या दिया। अब गेव हुम किसे दिया, मुझे दिया, तो ठीक है, तो आंसर क्या आएगा, मी, मुझे दिया। तो ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इस वाक्य में वर्ब गेव मी,
गेव का मीन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और पेन डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सदैव डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से पहले आता है। जैसे जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से हमेशा पहले आएगा। यदि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट 2 या 4 जोड़ा जाए तो उसे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में भी लिखा जा सकता है। यानी कहने का मतलब ये है कि जैसे वर्ब है, वर्ब के बाद हमारा क्या आएगा, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है, फिर आपका क्या आता है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। लेकिन अगर हम ऐसे लिखें कि पहले वर्ब लिखें फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखें तो फिर हमें 2 या 4 लगाना पड़ेगा। क्या लगाना पड़ेगा, 2 या 4, तब हमारा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है। ठीक है, जैसे ही गेव अ पेन टू मी। अब देखो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने कहाँ ले लिया, बाद में ले लिया, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हमने पहले ले लिया, तो हमें 2 का प्रयोग करना पड़ा बीच में। ठीक है, ऐसे ही बोट मी अ पेन, वह लाया मेरे लिए अ पेन फॉर मी। तो अब यहाँ पे देखो 4 लगा करके तब हमने इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में लगाया है। यानी कहने का मतलब ये है कि इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है आपका पहले, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आता है बाद में। अगर हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को बाद में ले जाएंगे तो हमें किसका प्रयोग करना पड़ेगा, 2 और 4 का प्रयोग करना पड़ेगा। अब जैसे देखिए नीचे, आई अपॉइंटेड हिम अ क्लर्क, ये क्या है, यहाँ पे नाउन है। आई डोंट थिंक इट नेसेसरी, नेसेसरी क्या है, एडजेक्टिव है। दी न्यूज सेट मी थिंकिंग, प्रेजेंट पार्टिसिपल है, यहाँ पे पास्ट पार्टिसिपल है। यानी सब्जेक्ट पार्ट में आने वाले नाउन की बात ही प्रेडिकेट पार्ट में आए हुए नाउन के साथ भी डिटरमाइनर, एडजेक्टिव और एडजेक्टिव फ्रेज का प्रयोग होता है। क्लियर हुआ, ये हमारा क्या था, प्रेडिकेट पार्ट था। अब नेक्स्ट वीडियो हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो उससे आपको ये क्लियर हो जाएगा। ठीक है, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।